जो अफवाहों की लड़ी और छड़ी लगाए हुए थे, उन सब का मुंह जो है इलेक्शन के काउंटिंग के दिन बंद हो गया है। कोई चोट्टा नजर नहीं पड़ रहा होगा, तो छूट गया है। हम लोग अपने प्रयास से, माननीय मंत्री जी के प्रयास से, सरकार के प्रयास से उस काम को पूर्ण करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। बबलू एक्ट और बबलू टीम ने जिस तरह से मेहनत से काम किया, उसी का नतीजा है कि विजय बाबू लगभग 21,000 के मतों से जीते। किस मंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं? चर्चा है कि जल संसाधन मंत्री बनेंगे। सारंजन को इनका जरूरी, मान लो सारंजन की जनता को विजय चौधरी का जरूरी है। सारंजन विधानसभा में पढ़ौना 1 नंबर पर चुनाव किया। आम नागरिक सारंजन का कभी डिमांड नहीं किया, वो सब काम यहाँ हुआ है, लगातार हुआ है। और हम लोग जो डिमांड नहीं किए थे, जो उम्मीद नहीं की, तो उससे बढ़ के हुआ। एरोप्लेन उड़ जाएगा विद्यापति में। कि हमारे मंत्री जी को मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पे शपथ लिए, इससे ज्यादा क्या। देख सकते हैं कि बिहार सरकार के जदयू के सबसे वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का आवास है और यहाँ पे गाड़ियों की जो लंबी कतारें हैं, इतनी ज्यादा गाड़ियां आपको किसी भी मंत्री जी के आवास पे नहीं मिलेगी जितनी की यहाँ मिलती है। आप चलते हैं, थोड़ा सा अंदर का नजारा भी आपको दिखाएंगे कि माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के आवास पे कितनी भीड़ है। यहाँ पे देखिए काफी लंबी गाड़ियां हैं और यहाँ पे देखिए फोटो उनका जो है सबसे पहले दिखता है, विजय कुमार चौधरी माननीय जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग। इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल उनके आवास के अंदर अब हम जो है एंट्री ले रहे हैं और दिखाते हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है ये सारंजन और विद्यापति नगर वासियों के लिए कि आपका प्रतिनिधि मुख्यमंत्री का खास हो और कई विभागों के मंत्री रहे हैं और नीतीश जी के खास है, तो निश्चित तौर पर खास मंत्रिमंडल ही इनको मिलेगा, ऐसा आशा है। और काफी मेहनत कार्यकर्ता, किसी की जीत में सबसे ज्यादा मेहनत जो है कार्यकर्ता ही करते हैं। हमारे साथ ऐसे एक कार्यकर्ता विद्याकर जी हैं। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। चौका लगवा देंगे इस बार सारंजन में? हाँ, चौका लगवाए हैं और हमारे की तैयारी में। हाँ देखिए, कहिए रहे, सुनिए। तो चौका कैसा लग रहा है? फिर से शपथ लेके आ गए, कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये आपको, आपके मन में चल रहा होगा ना? नहीं, ये नहीं चल रहा है, इसलिए कि जब जब माननीय मंत्री जी को, विजय बाबू को, जब जब जो भी मंत्रालय का जिम्मेदारी मिला, बहुत अच्छे से और सभी के लिए निर्वहन किए हैं। आप सारे मंत्रालय जो जिनमें रहे हैं, आप देख लीजिए उठा करके। ये नहीं है कि यही मंत्रालय मिलेगा इसकी आस में, जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी उनको देंगे उसका बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे बिहार में उसका काम आपको दिखेगा। ऐसा फील आता है जो सारंजन विधानसभा क्षेत्र का हर एक युवा, हर एक वर्ग का आदमी एक मंत्री है। ऐसे मंत्री है हमारे, हम लोग को खुद में मंत्री वाला फीलिंग आता है। हाँ भाई, हम मंत्री हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज उन्होंने अभी जस्ट कहा है कि जिस प्रकार से सभी लोगों का नजर सारंजन विधानसभा में था इलेक्शन में, तो इस बार जिनका नजर छूट गया है, तो इतना विकास करेंगे सारंजन और विद्यापति में कि उनका भी नजर इस पे आ जाए। ये तो कह रहे हैं, उनका अपना विजन है और लगातार जो सोचते हैं, जो हम आम नागरिक सारंजन का कभी डिमांड नहीं किया है, वो सब काम यहाँ हुआ है, लगातार हुआ है। और हम लोग जो डिमांड नहीं किए थे, जो उम्मीद नहीं की, तो उससे बढ़ के हुआ है। तो उनका अपना एक विजन है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो करके दिखाते रहे हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है माननीय मंत्री जो लगातार किया है वो अभूतपूर्व है और इसी आशा में लोगों ने फिर जिताया है उनको बहुत जो है मजबूती से उनको इस बार बहुत भारी बढ़त के साथ जीत करके आए हैं और आगे करेंगे। क्या विद्यापति नगर में इस बार डिग्री कॉलेज जो है वो स्थापना होगी? हाँ, होने का तो चांस है। होने का चांस है? हाँ, है। विद्यापति में क्या क्या विकास? अंचल और विद्यापति में डिग्री कॉलेज के लिए बात चल रही है। तो इस बार होगी? एकदम निश्चित होगा। तो विद्यापति में क्या क्या विकास होगा? सबसे ज्यादा विद्यापति में ही अभी विकास होगा। सारंजन में हो गया, अब विद्यापति में। विद्यापति की बारी है। तो क्या कैसा लग रहा है सुशांत जी? एकदम दिल गदगद है एकदम। हमारे मंत्री जी सीएम के बाद जदयू से दूसरे नंबर पे शपथ लिए, ये हमारे लिए इससे बड़ा गौरव की बात और क्या हो सकती है? पूरे सारंजन वासी और जिला वासी हम गौरवित हैं कि हमारे मंत्री जी को मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पे शपथ लिए, इससे ज्यादा क्या करो। बिहार विधानसभा चुनाव में सारंजन विधानसभा में इस बार जो है कभी घोड़े के साथ कभी हाथी के साथ कई बार जो है ये दिखाई दे रहे थे नीतीश जी। क्या लग रहा है इस बार एकदम कौन सा मंत्रालय इनको मिलेगा? यह जनता भगवान है सारंजन का। दही रसगुल्ला गर्दा उड़ गया आज पटना में। हाँ, गर्दा
50 डिब्बा रसगुल्ला दही बचल है। नहीं वो तो गर्दा उड़ गया, लेकिन कौन सा मंत्रालय मिल रहा है इस बार? मंत्रालय पता थोड़े है, मंत्रालय जे मिल गया भोला हुआ सब ठीक है मंत्रालय। ठीक है? हाँ, तो इस बार विद्यापति में काम होगा? विद्यापति और सरंजन दोनों में गर्दा कम होगा। हाँ, काम में कोनो दिक्कत नहीं है। एरोप्लेन उड़ जाएगा बेटे विद्यापति में। हाँ, एरोप्लेन। तो कैसा लग रहा है सब बताइए। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा बढ़िया है, एकदम सुपर। देखिए सभी कार्यकर्ता जो है खुश है, और एक वर्ड जो था सुर्रा वो काफी प्रचलित हो गया। यही मुखिया जी बोले थे और सभी मुखिया जी यहाँ पे मौजूद है। सुर्रा एकदम हो गया ना। ये देखिए, ये हमारा मन था थोड़े, हम तो बोले थे जनता कृपा हो गया, सुलह हो गया। जनता सबको भलाई करते थे तब ना सुलह हुआ। हम तो मोर्चा बन के कह दिया कि सुलह होगा, क्योंकि उनका काम और उनका विचारधारा इतना सुंदर है, फिर हम लोग को कहने में भी कम लगता है। इसके लिए सुलह हो गया। हम लोग जानते थे कि सुलह होबे करेगा, होबे करेगा। अच्छा, एक जगह मुखिया जी देखिए यहाँ पे सभी लोग, क्योंकि चौथी बार ये विधायक में जीते, और मंत्री तो 5वीं बार शायद बनाए गए हैं ना जी। और इस विजय बाबू के जीत ऐसा जीत है कि सारंजन विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिक की ताकत ऐसी ताकत है कि आप देखिए होंगे कल से जो सरकार के गठन में इनकी क्या भूमिका है। तो ये सारंजन विधानसभा के लिए गौरव की बात है और वहाँ के मतदाताओं के लिए गौरव की बात है। गढ़ सिसय भी कम नहीं रहा है इस बार। अरे गढ़ सिसय में ना उनका जोड़ा है ना, उनका काम बोलता है, उनका विचार बोलता है। ऐसा मंत्री जो है ना बहुत कम माने भाग से मिला है, हम लोग को भाग से मिलता है। सारंजन को इनका जरूरी, मान लो सारंजन की जनता को विजय चौधरी का जरूरी है। सारंजन विधानसभा का जनता का भाग मुझे कि बहुत बढ़िया है कि ऐसा मंत्री मिला है। आरोप प्रत्यारोप सभी पे लगते रहे और विपक्ष जो है वो लगाते रहे, मंत्री जी पे कम और आप लोग पे ज्यादा लग रहा था। सबसे पहले एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को बधाई। और आज 10वीं बार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने शपथ ग्रहण किया है, और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि बिहार जिस रफ्तार से विकास की रफ्तार में चल रही थी, उसी प्रकार से और भी तीव्र गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में चलते रहेगी। हाँ। और देखिए कार्यकर्ता जो है सब मिल के विशाल जी को माला भी पहना रहे एकदम। इस सब हम सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो माननीय मंत्री जी के और एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारंजन विधानसभा में थे, दम अपना जितना 100% एफर्ट जो लगाना होता है उन्होंने लगाया। और बिचौलिए जो घूम रहे थे बीच में, जो अफवाहों की लड़ी और झड़ी लगाए हुए थे, उन सब का मुंह जो है इलेक्शन के काउंटिंग दिन बंद हो गया है। कोई चोट्टा नजर नहीं पड़ रहा होगा आपको। कोई नजर नहीं पड़। और इस जीत को किस रूप में देखते हैं मुखिया जी? ये जीत विजय बाबू के काम के भरोसे जीत हुई है। ऐसे तो बिहार में पूरे एनडीए की लहर थी, लेकिन सारंजन में जिस तरह का माहौल विपक्षियों ने बनाया था और बबलू एक्ट के तहत जिस तरह से लोगों को डराने का काम कर रहे थे विपक्षी लोग, जो बबलू एक्ट आ जाएगा, लेकिन बबलू एक्ट और बबलू टीम ने जिस तरह से मेहनत से काम किया, उसी का नतीजा है कि विजय बाबू लगभग 21,000 के मतों से जीते हैं। मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तब कैसे है मुखिया जी, पूरा एकदम गुलदस्ता लेके आए हैं? बहुत अच्छे हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं माननीय मंत्री जी को, जो लगातार चौथी बार जीते और चौथी बार पुनः मंत्री पद का शपथ लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आज पटना आवास पर आए हुए हैं। लेकिन आपका पंचायत भी एकदम 1 नंबर पे रहा, पूरे सारंजन विधानसभा में प्रत्याशी रहते हुए भी 1 नंबर से जीता। ये हमारे ग्रामीणों की, हमारे पंचायत के लोगों के, जदयू के प्रति, एनडीए के प्रति, विजय बाबू के प्रति, हम लोगों के प्रति ये आस्था है कि कैंडिडेट रहते हुए भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। सबसे अधिक मतों से उनको अपने निकटतम प्रदर्शन से हम लोग आगे बढ़ाने का काम किया। हमने सवाल किया था कुछ ही देर पहले माननीय मंत्री जी से, जो सारंजन विधानसभा पे सबकी नजर रही, जबकि पूरे बिहार विधानसभा में चुनाव था लेकिन सबकी नजर सारंजन विधानसभा पे थी। तो उन्होंने कहा कि इस बार विद्यापति और सारंजन में इतना काम कर देंगे कि जिनका नहीं भी नजर पड़ा उनका भी नजर पड़ेगा। क्या लगता है? बिल्कुल काम होगा, विकास तो हो ही रहा है, और जो कुछ छूट गया है आपके पिछले इंटरव्यू में भी हम बोले थे, जो पूरा नहीं हो पाता, जो कुछ छूट गया है, हम लोग अपने प्रयास से, माननीय मंत्री जी के प्रयास से, सरकार के प्रयास से उस काम को पूर्ण करवाने का भरसक प्रयास करेंगे, जिससे कि मेरा बरहौना पंचायत सारंजन में सबसे 1 नंबर पर रहे। चौथी बार मंत्री बने हैं बिहार सरकार के, और सबसे बड़ी बात है कि बरहौना के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, इसलिए कि पूरे सारंजन विधानसभा में बरहौना 1 नंबर पर चुनाव किया, उनका वोट किया है और 1 नंबर पर है पूरे बरहौना।